तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग का टाइम हो गया है, 10 बजने वाला है। आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर भी कीजिए कि वैसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है या सेट प्रैक्टिस करते होंगे, है ना, मतलब इस क्लास उनको बेनिफिट हो सके। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, और अगर मेरा पढ़ाई हुआ, अगर अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये चीज़ हम बोलेंगे नहीं, आप लोग कर लीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है। आप लोग सभी लोग सेट लेके बैठे होंगे। आज पहला सेट था। अब आप लोग को बहुत अच्छा नंबर आया था, उतना बढ़िया नहीं आया था, फिर भी अच्छा ही था। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे आपका नंबर और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग को सेट में जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आप सेट में जुड़िएगा तो खाली सेट प्रैक्टिस करने से नहीं ना होगा। आपको सेट जैसी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे तो यहाँ से आपको डिस्कस करेगा, आपको नए नए ट्रिक बताएंगे, है कि नहीं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ट्रिक से बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑथेंटिक बनेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला से बनता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन जैसे भी हमें उसका आंसर जैसे भी मिल जाए उस तरीके से हमको फटाफट चुन लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि 1 मिनट में कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन को टैली करना है, टच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, सेट भी लेकर बैठे होंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, पहला आप लोग का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x + y = 8 और एक क्वेश्चन है x - y = 4। अब कहा है x का वैल्यू निकालें, या कभी कभी कह देगा y का वैल्यू निकालें। तो देखिए, इसमें हम लोग भारतीयों ने 5 टाइप इसको पढ़ना प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे लुप्तीकरण हो गया, ब्रजगुणन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, अनुपात निर्णय विधि हो गया, और एक और है, क्या है नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 है इसमें। लेकिन 3 हमें बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे ब्रजगुणन, प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण। 3 बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में जब भी आपको पूछेगा तो 3 ही से आपको पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भैया तो हमको कोई थ्योरम की जरूरत नहीं है, हम आप ट्रिक लगाएंगे, फटाफट बनाएंगे। जैसे आपको 5 थ्योरम में से आपको जो भी आसान है उससे बना लेंगे। अब सुनिए, इसके लिए हमें ट्रिक बताते हैं। जैसे अगर x का वैल्यू निकालने की, दोनों बैलेंस है, ये भी दोनों बैलेंस है, यहाँ एक x है, यहाँ पास भी एक x है, यहाँ एक y है, यहाँ पास भी एक y है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन रहेगा दोनों बैलेंस रहेगा तो उसमें बनेगा कैसे, तो इसको देखिएगा। इसमें सोचिए तो कि इसमें बड़ा वैल्यू कौन है, x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हम कहेंगे कि x बड़ा है क्योंकि x से बड़ा होगा तभी तो x में से y घटा दिया, है कि नहीं। तो अगर हमको x से भी बड़ा वैल्यू निकालना है तो बड़ा वैल्यू तो x है, तो बड़ा वैल्यू जब भी निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के कल दूसरे भाग देंगे। और अगर छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग देंगे। तो घटाने का मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे, है कि नहीं। जैसे अगर बड़ा वैल्यू निकालना तो दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 8 + 4/2, तो 8 × 4 = 12, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 बार। तो आपका इसका वैल्यू निकलेगा। उसी तरीके से अगर y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये दोनों वैल्यू को घटा करके और 2 से भाग देंगे। तो घटाने का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि छोटा में से बड़ा को घटा दें, नहीं, घटाने का मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 8 में से 4 घटा देंगे, अब इसको 2 से भाग देंगे, इधर 4/2 बचेगा, इधर आंसर आ जाएगा 2। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेगा x का वैल्यू निकालें और y का वैल्यू निकालें, तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया है। आप आराम से निकल के इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बताइए इसमें कितना सेकंड लगेगा, खूब सुबह आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए टाइम समाप्त हो गया। आज पहला इस सेट जितना था वो हम लोग सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब कल आप लोग सेट चलेगा, कल आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर से आपको 10 बजे से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करके बढ़िया से पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।